Assalamu alaikum class. This is your maths lecture of class 6, lecture number 12, unit 2, page 29, exercise 2b. Topic is natural numbers and whole numbers. हमने एक्सरसाइज 2b के क्वेश्चन फर्स्ट 5 किए थे, ठीक है। पहले 5 क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे आज, जो कि है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। अब आपने इनको सब कुछ सॉल्व करके इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखें, 542 मल्टीप्लाई 92 प्लस 8 मल्टीप्लाई 542। अब इनको आपस में आपने क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करवाना है और जब दोनों के जो आंसर्स आएंगे उनको आपस में ऐड करवा लेना है, ठीक है। सोल्यूशन इज़, पहले क्वेश्चन सेम एज इट इज़ लिखेंगे। जब भी आपने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो पहले स्टेप में आपने क्वेश्चन एज इट इज़ सोल्यूशन में लिखना है, ठीक है। अब 542 को हम 92 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो देखें 542 मल्टीप्लाई 92, तो 2 2s आर 4, 2 4s आर 8, 2 5s आर 10, ठीक है। फिर देखें 9 2s आर 18, 1 कैरी, 9 4s आर 36 एंड 1 37, 3 कैरी, 9 5s आर 45 और उसमें 3 हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 48, सो 48, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए इसको हम ऐड कर देंगे, 4 8 प्लस 8 16, 6 1 कैरी, 7 प्लस 1 8, ठीक है। 8 प्लस 1 9, 4 एज इट इज़। आपके पास आंसर क्या आया, 49,864। तो हमने वो लिख दिया उसकी जगह पे 49,000, ये देखिए 49,864, ठीक है। इसी तरह हम आपने क्लास 8 को मल्टीप्लाई करवाना है, 8 मल्टीप्लाई 542, ठीक है। उसका आंसर आएगा आपके पास 4,336। फिर जब आप इन दोनों को ऐड करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 54,200, ठीक है। क्या आएगा 54,000। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज 365 मल्टीप्लाई 99 प्लस 542। अब इसमें भी 365 को आपने किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 99 से, ठीक है। चलें करते हैं 360 5 मल्टीप्लाई बाय 99, ठीक है। सो 9 5s आर 45, 5 आ जाएगा 4, इसी तरह 9 6 आर 54, 54 प्लस 4 58, 8 आ गया, 5 कैरी। इसी तरह 9 3s आर 27, 27 प्लस 5 32, वो लिख देंगे, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट भी 9 ही है तो ये सेम वैल्यूज़ आएंगे ना, हम भी यहाँ लिख देते हैं 5 8 2 3, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ऐड। सो 5 एज इट इज़, 8 प्लस 5 13, 3 और 1 कैरी, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11, 1 इधर 1 कैरी,
3 + 2 5, 5 + 1 6 और यहाँ पे 3, ठीक है। तो आपके पास क्या आया 36,135। देखिए यहाँ भी सेम वही है ना 36,135, ठीक है। फिर आपने क्या करना है 36,135 में क्या 542 ऐड कर देंगे, ठीक है। जब इसमें हम ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 36,500, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये भी सेम वैसे ही एज इट इज़ वैसे ही करना जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था कल। उसमें क्या था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन थे, इसमें अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखें 16 डिवाइडेड बाई 4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाई राउंड ब्रैकेट 4 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। अब ये स्टेटमेंट बतानी है क्या ट्रू है या फॉल्स, ठीक है। पहले क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड लिख ली। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखें 16 जब 4 पे डिवाइड होगा तो कितने टाइम्स 16 आता है 4 टाइम्स, तो यहाँ 4 आ गया, देन डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़, ठीक है। इसी तरह 16 एज इट इज़ पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ हमने ब्रैकेट सॉल्व किया, पहले राउंड ब्रैकेट सॉल्व होगी, उसमें क्या है 4 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर इज़ 2, ठीक है। फिर 4 डिवाइडेड बाई 2 2 टाइम 4 होता है ना, तो आंसर इज़ 2, तो 16 डिवाइडेड बाई 2 आंसर इज़ 8। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज़ 2, left hand side answer is 2 and right hand side's answer is 8, so 2 is not equals to 8 na, hence left hand side is not equals to right hand side, so the statement is false। ये तो इक्वल ही नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, आंसर क्या स्टेटमेंट क्या है, गलत है, फॉल्स है, आंसर इज फॉल्स। इसी तरह क्लास आपने इसका क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करना है। 3 देखें, इसमें 3 × 4 + 1 इज इक्वल्स टू 3 × 5। अब इसका सोल्यूशन देखें, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा 3 × 4 + 1। पहले हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे ना 3 और 4 को, सो 3 4s are 12 + 1 एज इट इज़। अब क्या करेंगे 12 + 1 आंसर इज़ 13। इसी तरह राइट हैंड साइड क्या है 3 × 5, वो लिख लिया 3 × 5, 3 5 टाइम 15, आंसर इज़ 15। अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया 13 एंड राइट हैंड साइड इज 15, सो 13 एंड 15 आर नॉट इक्वल, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। दोनों इक्वल ही नहीं आए तो ये क्या होगा फॉल्स। इसी तरह नेक्स्ट फिफ्थ फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट देख खुद आप ट्राई करिएगा। 6th पार्ट देखें, 0 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड 0 डिवाइडेड बाई 4। अब आपको मैंने पहले भी बताया था कल वाले लेक्चर में कि फिल इन द ब्लैंक्स में कि 0 जब किसी भी नंबर से डिवाइड होगा तो आंसर हमेशा क्या रहेगा 0, सो आंसर इज 0 और राइट हैंड साइड पहले ही 0 है, सो 0 एंड 0 दोनों साइड्स इक्वल हो गए ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। चलें कोई ट्रू भी आया अभी तक। Now next 5th 7th part is 5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 1। अब इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे 5 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 5 पे डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा 1, ठीक है ना, और राइट हैंड साइड ऑलरेडी 1 है, सो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें भी क्या हुआ दोनों साइड्स इक्वल आई हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी ट्रू होगी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर पार्ट 8, 12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 12। जब हम 12 को 4 पे लेफ्ट हैंड साइड में देखें 12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू, जब 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा 3, और 4 जब 12 पे डिवाइड होगा तो फ्रैक्शन में चले जाएगा ना, क्योंकि अब आपके न्यूमिनेटर में क्या है छोटी वैल्यू और डिनोमिनेटर में बड़ी, तो फिर फ्रैक्शन में भी एज इट इज़ आएगा 1/3। तो ये एक का आंसर आ रहा है 3, एक आ रहा है 1/3, तो दोनों आपस में इक्वल है, नो, left hand side is not equal to right hand side, so given statement is false। इसकी क्लास जो बाकी पार्ट्स हैं आपने खुद वो ट्राई करने हैं, ठीक है। अब मैं आपको मल्टीपल चॉइस करवाती हूँ इसके। फर्स्ट देखें द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स
द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद ज़ीरो एडिड टू इट बिकम सेट ऑफ होल नंबर्स। कहते हैं अगर नेचुरल नंबर्स में हम ज़ीरो ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएंगे, होल नंबर्स। हमने ये डेफिनेशन में भी पढ़ा था ना। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ये सही, उन्होंने सही कहा है कि जब हम नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो ऐड कर देंगे तो वो मिलके किसका सेट बना देंगे, होल नंबर्स का सेट। ठीक है ना। सो बी इज़ करेक्ट, ट्रू। नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ 4 इन द नंबर 3,24,901। तो 4 की क्या पोजीशन है यहाँ पे, 4,000 एंड 1000 प्लेस पे ना। सो आंसर ए इज 1000, पहले ही ठीक हो गया, थाउजेंड्स। टेंस तो नहीं है ना, क्योंकि टेंस पे क्या है 0 एंड यूनिट्स में क्या है 1, हंड्रेड्स में क्या है 9, तो 4 किस पे है, थाउजेंड्स में। ठीक है ना पोजीशन उसकी। इसी तरह नेक्स्ट देखें, पोजीशन ऑफ 8 इन द नंबर दिस इज, अब देखें ये क्या है, 8,59,637। तो 8 की पोजीशन क्या है, लाखों में ना, ये लैख में है, तो बी इज करेक्ट, लैख। ए में देखिए मिलियन, ये मिलियंस में तो है ही नहीं नंबर। 10,000 में तो 5 है। ठीक है, करोड़ में भी नहीं है, तो क्या होगा, बी। नेक्स्ट इज फोर्थ, 5 बिलियन इज ग्रेटर देन 5 अरब, ट्रू और फॉल्स। अब 5 बिलियन जो है वो 5 अरब से ज़्यादा है, नो वो तो छोटा है ना, अरब तो बहुत, अरब ज़्यादा होते हैं बिलियन से। ठीक है ना। तो अगर हम 1 अरब देखें तो वो तो 1 बिलियन है। ठीक है ना। तो 5 अरब इज़ नॉट ग्रेटर देन 5 बिलियन, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, नहीं ना होंगे, ये नहीं होगा। दिस इज फॉल्स, ए फॉल्स। सो बी ऑप्शन इज ट्रू, सी इज, बी इज 5 बिलियन इज लेस देन 5 अरब, नो। बिलियन इज इक्वल टू करोड़, नो। तो उसने कहा है कि ये क्या होगा, ये तो गलत है। अगर यहाँ होता कि जी 5 बिलियन इज इक्वल्स टू 5 अरब, तो फिर तो ट्रू होता ना। अब इसने कहा कि ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन तो नहीं है ना, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। सो आंसर इज फॉल्स। फिफ्थ इज सम ऑफ टू 3 डिजिट नंबर इज ऑलवेज 3 डिजिट नंबर। जब कहते हैं हम किसी भी 2 3 डिजिट नंबर्स को ऐड करवाएं तो आंसर हमेशा 3 डिजिट होगा। इज इट ट्रू, नो। हमेशा वो देखें ना 3 डिजिट, जब 3 डिजिट में ऐड करवाएंगे तो वो बड़ा भी तो आ सकता है ना, हमेशा तो वो नहीं आएगा। देखें फॉर एग्जांपल 3 3 3 ऐड करवा लें इसमें 7 2 2 नहीं 7 9 5। ठीक है, ये क्या है, दोनों 3 डिजिट नंबर्स हैं। इनको जब हम ऐड करवाएंगे 5 + 3 8, 5 9 + 3 12 2 1 कैरी, 7 + 3 10 10 + 1 11। तो ये तो 4 डिजिट आ गया ना। तो उन्होंने क्या कहा था कि जब 3 डिजिट नंबर 2 ऐड करें तो आंसर हमेशा 3 डिजिट होगा। हो भी सकता है जब अगर बहुत छोटी वैल्यूज़ हों, ठीक है, लेकिन हमेशा करेक्ट नहीं होगा। तो इसका क्या होगा, बी, नॉट ऑलवेज करेक्ट, हमेशा करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, कभी कभी हो भी सकता है कि 2 जब नंबर हम ऐड करवाएं तो 3 डिजिट, तो वो 3 डिजिट आंसर ही आए। लाइक देखें जैसे हम 400 में 200 प्लस करवाएंगे तो आंसर इज 600, तो 600 भी 3 डिजिट नंबर है ना। इस तरह तो हो सकता है, लेकिन हमेशा करेक्ट नहीं होगा ये। सो नेक्स्ट इज द 1 मिलियन इज इक्वल्स टू हाउ मैनी लैख। अब 1 मिलियन में कितने लैख होते हैं, तो आप सबको पता है दैट बी ऑप्शन इज करेक्ट। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, 10 लाख मिलाएं तो 1 मिलियन बनता है। ठीक है ना। सो टास्क आपका ये है, सोल्व द क्वेश्चन 6 and 7 एक्सरसाइज 2B। आपने क्लास ये सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये नोटबुक पे करना है, और इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स मैंने नहीं करवाए वो खुद ट्राई करें। अगर होते हैं तो ठीक है, अगर कहीं भी कोई इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।